बाबा ने कैसे मुझे घर दे दिया। जो घर तब 22 लाख का था आज करोड़ों में है। आप सोचो, मतलब इतनी बड़ी कृपा। अभी तो मैंने अभी शिरडी भी नहीं पहुंची हूँ। मैं अभी शिरडी नहीं पहुंची। अभी शायद इस टाइम तक मैं आ गई थी साईं बाबा लोधी रोड मंदिर में। पर आप सोचिए, अभी मैं कुछ नहीं जानती कि बाबा की समाधि मंदिर क्या है, कुछ भी नहीं। पर उससे पहले ही गाड़ी घर बाबा ने मेरी खाली झोली भर दी। अब आप बताइए, मेरी काबिलियत नहीं और आपने क्या मुझे दे दिया है। और बस ऐसे ही। इसलिए फ्रेंड्स, ये मत सोचो कि कुछ भी इम्पॉसिबल है बाबा के लिए। बाबा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप बस फेथ रखिए, बाबा के तरीके बहुत निराले हैं। बस अपना ना नियत साफ रखिए, दिल साफ रखिए और बाबा का नाम लेते जाइए। आपका बहुत भला होगा। आपको पता भी नहीं कि आपकी कितनी खुशकिस्मती है कि आपको बाबा का दर मिला, बाबा का नाम मिला, बाबा की श्री चरण मिले, शिरडी मिला। मतलब आपको मैंने बताया कि मेरे बेटे को कैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बना दिया। सब बाबा करे, मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। सब बाबा की कृपा है। तो फ्रेंड्स, बस बाबा का नाम लेते जाइए, प्रे करते जाइए। बाबा को सब पता है कब क्या देना है। मैंने देखो ना, गाड़ी बता भी नहीं सकती कि आप जितना प्यार करते हो ना बाबा से, बाबा उससे हजारों गुना ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। आपको अपनी इतनी फिक्र नहीं है जितना बाबा को आपकी फिक्र है। बाबा को पता है कि कब क्या देना है, किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ेगी। बाबा सब कुछ बहुत प्यार से करते हैं। बाबा के लिए बस प्यार होना चाहिए दिल में। लव बाबा। बाबा को इतना प्यार कीजिए कि बाबा आपने अपने आप को दिया, अपना नाम दिया, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और आप देखिए बाबा कैसे क्या करेंगे आपकी जिंदगी के साथ। बस बाबा के साथ जुड़े रहिए, कुछ भी हो जाए जिंदगी में, कैसी भी परिस्थिति आई, बाबा का दर नहीं छोड़ना, बाबा की श्री चरण नहीं छोड़ने और बाबा का नाम स्मरण नहीं छोड़ना। बाबा का नाम स्मरण करते रहिए फ्रेंड्स। काम कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, आटा गूंद रहे हो, साई राम साई राम साई राम का नाम जपते रहिए। देखिए हमारा माइंड है ना, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। खाली रखोगे तो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, पिछला आगे अभी परेशान होता रहेगा। अगर आप ये माइंड ही बाबा को दे दोगे ना कि मैं इस माइंड को बस साई राम के नाम में जाप में दे दूंगी, तो आपका माइंड भी इधर उधर नहीं जाएगा और नाम जाप भी होता रहेगा। और नाम जाप तो नव विद्या भक्ति का वो एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है कि पर। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 85 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। और लीला बहुत खूबसूरत है। इवन आप अगर पूरी लीला सुनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि आपका ऑरा पूरा बाबा से बन गया हो। इतनी पॉजिटिव लीला अभी तक मैंने अपनी पूरी 82 लीलाओं में नहीं सुनी ना देखी। मतलब बाबा के बारे में जो इतना प्यार, मतलब इनके दिल में भरा हुआ है, वो देख के सच में दिल खुश हो गया। और मुझे बाय हार्ट बहुत अच्छी लगी लीला। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके संग इसको ऑडियो फॉर्म में शेयर किया जाए। और बाबा के प्रति एक्चुअल में जैसे हम चाहते हैं कि बाबा को प्रेजेंट कैसे करें, कि बाबा हमारे सिर्फ़ और सिर्फ मूर्ति नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ शिरडी या मंदिर तक स्थित नहीं है। उनका अगर आप स्मरण करते हैं तो वो आपके साथ साथ आपके बिल्कुल जिसे कहते हैं कि साथ साथ चलने के लिए रेडी रहते हैं। और उनको पता होता है कि कब किसको किस टाइम पे कैसा कहाँ कब देना है। मतलब ये सारी चीज़ें उनकी डिक्शनरी में पहले से ही सेट होती है। बस उनके जो मंत्र है उनको आपको बनाए रखना है। मतलब श्रद्धा और सबूरी, जिस दिन आप ये दो प्रिंसिपलों को कंटिन्यू फॉलो करेंगे और ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि बाबा ने परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट चीज़ें करनी है, बस हमारे को श्रद्धा सबूरी बनाना है। और जो बाबा के मेन प्रिंसिपल्स हैं कि कर्म पे फोकस कीजिए। बाकी जो ऊपर वाला जो हमारा बैठा है, जिसे आप कुछ भी कह सकते हैं, आप यूनिवर्स की पावर कह सकते हैं, कई कई लोग किसी और को भी मानते हैं, जैसे हम साईं मानते हैं तो हम उसे साईं बोलेंगे। उन सबको पता होता है कि किस टाइम पे क्या देना है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई लाइफ का एक टाइम होता है, अगर आपका डाउन में जा रहा है या फिर थोड़ा दुखों में जा रहा है तो आप बाबा को छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं। उस टाइम पे तो और आपको बाबा को पकड़ के रखना है, क्योंकि वही आपको इस डाउनफॉल से, इस जो इतनी मुश्किल घड़ी है उससे पकड़ के वो ही लेके आएंगे। तो डाउनफॉल में तो कभी भी अपने ईश्वर का हाथ मत छोड़िए, उन्हें हमेशा अपने हाथों से कस के पकड़ लीजिएगा। और ये लीला भी वैसी है कि लीला में बहुत खूबसूरती से बाबा को रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि सच बताऊँ तो मेरा दिल खुश हो गया सुन के
इतना ग्रैटिट्यूड भक्त के ज़बां पे, इतना ग्रैटिट्यूड के हर एक अपने मतलब हर एक काम के बाद बाबा के लिए इतना शुक्रिया। और ये सुन के सच में बहुत खुशी मिली। शायद इसी वजह से बाबा ने इनके ऊपर और कृपा करी है, क्योंकि ऐसा लगा, कहते हैं ना कि यूनिवर्स को भी आपको हर सेकंड में थैंक्स करना है हर एक चीज़ के लिए, तो वो आपको 2x के स्पीड पे सारी चीज़ें देता है। और ये फैक्ट भी है। आप रोते रहेंगे हर चीज़ के लिए, तो वो भी जो देने वाला है वो भी सोचेगा कि मैं इतना दे रहा हूँ, ये इसमें संतुष्ट नहीं है। लीला में ये सब सुनने और देखने को मिलेगा आपको। और मुझे पता है कमेंट करके आप लोग बताने वाले हैं कि बहुत खूबसूरत लीला है। तो आइए सुनते हैं लीला। और हाँ, लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें, हमेशा कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑडियो वे में आप लोगों को लीलाएं कैसी लग रही हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट मुझे डेली बेस पे लीला अपलोड करने के लिए मतलब खुद में मजबूर करेगा कि नहीं, मुझे लीला अपलोड करनी है, क्योंकि लोगों का इतना ट्रस्ट है, लोगों का इतना प्यार है। चाहे मैं उसे रिसर्च वर्क के थ्रू लेके आऊँ या फिर खुद अगर कोई मेरे सामने आए तो मैं उनकी रिकॉर्ड करूँ लीलाएं, कैसे भी करूँ, बट इसमें जो रिदम है वो टूटना नहीं चाहिए। तो आइए सुनते हैं बाबा की ये खूबसूरत सी लीला, खूबसूरत से भक्त की ज़ुबानी। अभी मैं अपना एक बहुत ऐसा अनुभव आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जब मैं बाबा को जानती ही नहीं थी। मतलब ये उस टाइम की बात है जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मेरे एक्चुअली 3 बेटे हैं, एक मेरा 7 साल का बेटा है और उसके बाद मेरे ट्विन्स हो गए थे, अब तो खैर बड़े हो गए हैं। तो ये उस टाइम की बात है कि जब मैं जॉब भी कर रही थी, बच्चे छोटे थे, बहुत ही स्ट्रगल था जिंदगी में। मतलब मैं जॉब कर रही थी, हस्बैंड भी जॉब कर रहे थे और बस गाड़ी खींच रही थी हमारी। तो एक हमारे कॉलोनी के पास ही एक दरगाह थी, वहाँ हर थर्सडे बहुत भीड़ रहती थी। तो एक दिन मैं वहाँ गई तो वहाँ मुझे साईं बाबा की बहुत बड़ी फोटो थी। तो हर थर्सडे वहाँ लोग चुन्नी चढ़ाते थे, फूल माला चढ़ाते थे। तो मैं भी बाबा को नमस्कार, मैं जानती थी साईं बाबा, तब तक मैं लोधी रोड मंदिर नहीं आई थी, शिरडी नहीं गई थी। ये बस जो शुरू का दौर था जब बाबा ने अपना बनाना स्टार्ट किया था, ये तब की बात बता रही हूँ। तब बाबा को नमस्कार किया और बाबा से प्रे करके मैं आ गई। अब वक्त ऐसा था उस वक्त की बहुत परेशान थी मैं, जॉइंट फैमिली में थी, सब कुछ गड़बड़ चल रहा था, बहुत ज्यादा परेशान थी। तो एक थर्सडे मैंने तय किया कि मैं, मेरे हस्बैंड और तीनों बच्चों को लेके बाबा की उस दरगाह पे जाके और मत्था टेक के आना है। बहुत परेशान थे, तो हमारे पास एक और पुराना स्कूटर था, तो उस स्कूटर पे तीनों बच्चों को लेके हम चल दिए कि वहां जाना। अब जब दरगाह से पहले ही कुछ 15-20 मिनट पहले का रास्ता बच रहा था कि स्कूटर हो गया खराब और हम हो गए परेशान की बस। पर मैंने तो ठान रखा था कि बाबा चाहे कुछ भी हो जाए, आज आपके दर्शन जरूर करूंगी, मैंने आना जरूर है आपके पास। तो भाई स्कूटर को धक्का दे के तीनों बच्चों के साथ जैसे मर्जी हम दरगाह पहुंचे। वहां बाबा के साथ पूरे परिवार ने दर्शन किए, प्रे किया और बस क्या मांगे क्या बोले, बस बाबा के मत्था टेके और बाबा को बस बोला कि बस आप जानो अब। और फिर वापसी में अचानक स्कूटर चल गया और हम घर पहुंच गए। अब ये थर्सडे का दिन था। अब आप मानिए कि इस थर्सडे और अगले थर्सडे के बीच बाबा ने क्या किया कि भाई जब मैं जॉब करती थी तो मैं थोड़ी बहुत सेविंग भी, देखिए औरतों का वो होता है कि थोड़ी बहुत हमें सेविंग करनी होती है। तो जब भी मेरे ना 10,000 रुपए जुड़ जाते थे, मैं अपनी मदर को दे देती थी और कहती थी पोस्ट ऑफिस में ना डबल होने के लिए फिक्स कर दो। तो ऐसे मेरे काफी सारे जब भी जुड़ जाते थे मैं अपनी मदर को दे देती थी। अब बाबा ने मेरी मम्मा को क्या दिमाग में डाला कि मेरी मदर अचानक से 2-3 दिन बाद ही कहती हैं कि अब तो गाड़ी ले ले, अब बहुत हो चुका, 3 बच्चे हैं, परेशान रहती है। अब कभी बच्चे बीमार हो रहे हैं तो स्कूटर पे लेके जा रहे हैं, ठंडी हवा लग रही है, घर आते फिर और बीमार हो जाते थे बच्चे, परेशान हो गए। तो फिर मेरी मदर ने कहा मैं ऐसे करती, जितने भी तेरी एफडी है जो मैंने पोस्ट ऑफिस में कराई है, अभी उसका 5.5 साल डबल होने का लगता था तब। तो फिर मेरी मदर ने कहा मैं 1 लाख रुपए की, मतलब वो 50,000 की एफडी ले लेती हूँ और तुझे मैं 1 लाख रुपए दे देती हूँ, डबल का अमाउंट दे देती हूँ और मेरे साथ चल और गाड़ी फाइनेंस करा लेते हैं और एक बढ़िया सी गाड़ी ले ले, अब मेरे से और देखा नहीं जाता। तो बस अगले दिन ऐसी बाबा की कृपा हुई कि मैंने भी सोचा कि हाँ अब तो टाइम आ गया कि गाड़ी, और मेरी मदर हेल्प कर रही हैं, तो हम वही गाड़ी के मारुति के शोरूम में पहुंच गए। तब ऑल्टो गाड़ी होती थी, तो हमने, आप सोचिए कि ऑल्टो गाड़ी फाइनेंस करा दी, 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट दे दी, बाकी 3,000 महीने के किस्त पे, मतलब मैंने कहा कि अपनी सैलरी से अपने आप डिडक्ट होते रहेंगे, 5 साल की EMI करा के और नई गाड़ी, और 2-3 दिन के अंदर गाड़ी घर पे पहुंच गई।
अब आप सोचिए कि ना मेरे दिमाग में दूर दूर, क्योंकि पैसे नहीं थे, कहाँ से गाड़ी आएगी। और देखिए कि 3-4 दिन में गाड़ी घर के नीचे नई गाड़ी खड़ी हो गई। और अगले थर्सडे में अपने बच्चों को, हस्बैंड को, पूरा परिवार हमारा गाड़ी में गया। कहाँ, स्कूटर में, सेकेंड हैंड स्कूटर में। वो खराब होता रहता था, इतना हम परेशान रहते थे बच्चों के साथ। और कहाँ, एक थर्सडे, पहला थर्सडे जो परिवार के साथ गई थी, तो बाबा ने देखिए फिर भी मेरी परीक्षा ली कि तो आएगी नहीं आएगी, स्कूटर खराब कर दिया। फिर भी हम धक्का मार के स्कूटर के पहुंचे, पर बाबा के दर्शन किए। और अगले थर्सडे हम सब, मेरा पूरा परिवार, बाबा के दर्शन वही दरगाह पे बाबा की फोटो को थैंक यू बोलने गया अपनी गाड़ी में। आप बोलिए कितनी बड़ी बात है कि एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता। अभी तो मुझे लोधी रोड मंदिर नहीं पता, शिरडी नहीं पता, मैं बाबा के बारे में कुछ नहीं जानती, ना साई सच्चरिता। मैं बस जानती हूँ कि ये साईं बाबा हैं और मतलब ये एक सिद्ध पुरुष है और बस ये भगवान के बराबर है। इनको अगर हम नतमस्तक होंगे तो ये हमेशा भला करेंगे। और आप देखिए कि अगले हफ्ते मेरे यहाँ गाड़ी आ गई। मतलब इतना शॉकिंग है, अभी भी मैं सोचती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे बाबा करते हैं। फिर इसके आगे आप सुनिए कि अब ये ऐसा दौर था कि अब टाइम आ गया था कि बाबा ने सोचा कि इसको अपना घर देना है। देखिए मैं जॉइंट फैमिली में 7 साल से थी, तो अब भाई 7 साल से ऐसा था कि मेरे देवर की शादी नहीं हुई थी। और मेरी मदर का ना बहुत इन्फ्लुएंस रहा है मेरी लाइफ में। तो मेरी मदर हमेशा कहती थी कि बेटा जब तेरे देवर की शादी होगी ना, देखो जॉइंट फैमिली में ये लोग रहने नहीं देंगे, तब तेरे को परेशानी आएगी। अब हुआ वैसे ही, जब मेरे देवर की शादी हो गई तो बहुत पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई घर में। इनका मन था कि अब इसके 3 बच्चे हैं, हम क्यों देखें, जॉब करना मेरी मजबूरी थी। तो मतलब ये था कि मुझे निकलना पड़ेगा। जब मेरे देवर की शादी पक्की हुई थी, मेरे मदर ने जिस कॉलोनी में वो रहती हैं, उन्होंने 2 BHK का फ्लैट मेरे लिए खरीद के रख लिया कि बेटा जब तुझे जरूरत पड़ेगी इस फ्लैट में आके रह लेना। अब आप सोचो कि ऐसा चला घर में कि मुझे छोड़ना ही पड़ा घर, क्योंकि मैं इससे जॉब हो ही नहीं पा रही थी। इतना स्ट्रेस होता था कि बच्चों को सही रख रहे हैं, पीछे से नहीं रख रहे हैं, क्या हो रहा है, बहुत टेंशन वाला माहौल था। फिर फाइनली जून में हमने कहा कि अच्छा हम निकल रहे हैं यहाँ से। पर कोई नहीं जानता कि पीछे ने बाबा ने मेरे लिए क्या तैयार रखा था, किसी को नहीं पता। यार ये तो अपने घर पहुंच जाएगी। और जब मैंने वो घर छोड़ा तो इधर मेरे लिए एक मतलब 4 महीने में किराए पे रही, क्योंकि उस घर का पूरा वुडवर्क कराना था, काम कराना था। मेरे डैडी शिप पे है, मर्चेंट नेवी में इंजीनियर है, तो वो सेल कर रहे थे। वो आ गए अक्टूबर में। और 16 अक्टूबर 2005 में बाबा ने मुझे अपने घर पहुंचाया, जब मेरे ट्विंस जो छोटे बच्चे थे वो सिर्फ 1 साल के थे। आज वो 19 साल के हैं। 18 साल मैं अपने घर में आराम से हूँ। और आप सोचिए, हर औरत का सपना होता है कि अपना घर हो, और बाबा ने कैसे मुझे घर दे दिया। जो घर तब 22 लाख का था आज करोड़ों में है। आप सोचो, मतलब इतनी बड़ी कृपा। अभी शिरडी भी नहीं पहुंची हूँ मैं अभी शिरडी नहीं पहुंची। अभी शायद इस टाइम तक मैं आ गई थी साईं बाबा लोधी रोड मंदिर में। पर आप सोचिए, अभी मैं कुछ नहीं जानती कि बाबा की समाधि मंदिर क्या है, कुछ भी नहीं। पर उससे पहले ही गाड़ी, घर, बाबा ने मेरी खाली झोली भर दी। अब आप बताइए, मतलब तब से। और इतना प्यारा घर है, इतना प्यारा घर है, इतनी अच्छी लोकेशन है, सामने जैन मंदिर, हरे हरे पेड़, और इतना अच्छा सुंदर घर दिया बाबा ने मुझे। मैं जब भी घर देखती हूँ ना, मेरे ऐसे आंसू निकलते हैं कि बाबा ये आपने क्या कर दिया। मैं तो कहाँ, मेरी काबिलियत नहीं, और आपने क्या मुझे दे दिया है। और बस ऐसे ही। इसलिए फ्रेंड्स, ये मत सोचो कि कुछ भी इम्पॉसिबल है बाबा के लिए। बाबा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप बस फेथ रखिए, बाबा के तरीके बहुत निराले हैं। बस अपना ना नियत साफ रखिए, दिल साफ रखिए, और बाबा का नाम लेते जाइए। आपका बहुत भला होगा। आपको पता भी नहीं कि आपकी कितनी खुशकिस्मती है कि आपको बाबा का दर मिला, बाबा का नाम मिला, बाबा की श्री चरण मिले, शिरडी मिला। मतलब आपको मैंने बताया कि मेरे बेटे को कैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बना दिया। सब बाबा करे, मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, सब बाबा की कृपा है। तो फ्रेंड्स, बस बाबा का नाम लेते जाइए, प्रे करते जाइए। बाबा को सब पता है कब क्या देना है। मैंने देखो ना गाड़ी मांगी ना घर मांगा, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मैं क्या मांगू, मेरे पास जरिया ही नहीं था, तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। पर बिना जरिया के बाबा ने कैसे दिल में डाला, कैसे हो गया, कैसे मेरे को चीज मिल गई, कैसे मैं इतने सुकून में हूँ। अब आप सोचिए, तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। बस अपनी नियत साफ रखिए, अच्छे कर्म कीजिए, और बाबा का नाम लेते जाइए। सबका भला होगा। बाबा के पास सबके लिए सब कुछ है। बस आपको श्रद्धा और सबूरी रखनी है। बस बाबा पे विश्वास रखिए। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। साईं भक्तों, बस बाबा पे फेथ रखिए और बाबा का नाम लेते रहिए।
मैं आपको बता भी नहीं सकती कि आप जितना प्यार करते हो ना बाबा से, बाबा उससे हजारों गुना ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। आपको अपनी इतनी फिक्र नहीं है जितना बाबा को आपकी फिक्र है। बाबा को पता है कि कब क्या देना है, किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ेगी। बाबा सब कुछ बहुत प्यार से करते हैं। बाबा के लिए बस प्यार होना चाहिए दिल में। लव बाबा। बाबा को इतना प्यार कीजिए कि बाबा आपने अपने आप को दिया, अपना नाम दिया, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और आप देखिए बाबा कैसे क्या करेंगे आपकी जिंदगी के साथ। बस बाबा के साथ जुड़े रहिए, कुछ भी हो जाए जिंदगी में, कैसी भी परिस्थिति आई, बाबा का दर नहीं छोड़ना, बाबा के श्री चरण नहीं छोड़ने, और बाबा का नाम स्मरण नहीं छोड़ना। बाबा का नाम स्मरण करते रहिए फ्रेंड्स। काम कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, आटा गूंद रहे हो, साई राम साई राम साई राम का नाम जपते रहिए। देखिए हमारा माइंड है ना कुछ सोचता रहता है। खाली रखोगे तो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, पिछला आगे अभी परेशान होता रहेगा। अगर आप ये माइंड ही बाबा को दे दोगे ना कि मैं इस माइंड को बस साई राम के नाम में जाप में दे दूंगी, तो आपका माइंड भी इधर उधर नहीं जाएगा और नाम जाप भी होता रहेगा। और नाम जाप तो नव विद्या भक्ति का वो एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है कि परमात्मा को पाने का सबसे बड़ा जो रास्ता है वो नाम जाप में भी है। नव विद्या भक्ति में सबसे महत्व दिया गया है नाम जाप को। तो बस आप घर के काम करते रहिए और साई राम के गुण गाते रहिए। और क्या चाहिए आपको, बस सब बाबा देख लेंगे। फिक्र बिल्कुल मत करिए। बस ये देखिए मेरे साथ क्या क्या हुआ है। अभी तो मैं कहीं भी नहीं, बस बाबा को जानती ही नहीं। मैं बाबा की कहानी सच्चरिता तक मैंने पढ़ी नहीं है। मैं बस एक फोटो को मैंने नमस्कार किया और बाबा ने क्या कर दिया मेरी जिंदगी के साथ। तो बस फ्रेंड्स, ओम साई राम, जय साई राम। तो पूरी लीला सुनने के बाद थी ना बहुत खूबसूरत लीला, सच में बहुत। अभी तक के जितनी भी लीला मैंने कवर की हैं, इवन अपनी खुद तक की लीला, उन सब में सबसे खूबसूरत लीला मुझे लगी, क्योंकि एक पॉजिटिविटी से स्टार्टिंग करी और एक पॉजिटिविटी से ही एंडिंग करी। पॉसिबल नहीं होता है इतना पॉजिटिव रहना, पर अगर कोई है तो ऐसा लगता है कि उस पर ऊपर वाले का हाथ है। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नई किसी फिर से ऑडियो लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। बाबा सब पे ऐसी कृपा बनाए रखें और सबको इतना विश्वास और इतना सब्र आ जाए। बस यही ज़िंदगी है एक्चुअल में, अदरवाइज़ सब्र होता नहीं है, ना ही बन पाता है। तो बस वो आ जाए तो ज़िंदगी में सब कुछ हो जाएगा। ओम साई राम।